Good morning, dear students. Today we'll be starting a new chapter, that is chapter 10, Reaching the Age of Adolescence. So, let's study this chapter and understand what it is conveying to us. So, what do you understand by the term adolescence? अब आपके चैप्टर के नेम से ही आपको पता चलता है that you are becoming familiar with a term adolescence. Now, what is adolescence? So, basically, adolescence is the transitional period of physical and mental development which occurs between childhood and adulthood. Okay? ये एक ऐसा ट्रांजिशनल पीरियड होता है जिसमें एक इंडिविजुअल फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट चेंजेस के थ्रू उसकी बॉडी जाती है एंड दिस इज बीन टर्म्ड एज एडोलेसेंस. जैसे कि द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू द मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट is called adolescence, and adolescence is the time period between 11 to 19 years, and this is also known as the teenage time. Okay, because you are in the age group where your body undergoes several changes. और जो हमारे adolescents होते हैं they are also called as teenagers. Okay, they are being termed as teenagers also. जैसे कि आप सभी अभी लगभग 12 to 13 एज ग्रुप में फॉल कर रहे होंगे. दैट मीन्स यू आर अ टीनेजर एंड यू आर इन अ एडोलेसेंस पीरियड. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज प्यूबर्टी. अभी आपने समझा एडोलेसेंस, अब देखते हैं व्हाट इज प्यूबर्टी. सो लेट मी टेल यू दैट when puberty is the period during which adolescent boys and girls reach sexual maturity and become capable of reproduction. यानी कि puberty एक ऐसा period होता है जब जो हमारे adolescent boys होते हैं और जो girls होती हैं they reach the sexual maturity and they are capable of the process of the reproduction. This is known as the puberty time or the puberty period. अब देखिए, the human body undergoes several changes during adolescence, and during adolescence they become mature, they become sexually mature, and they are capable of carrying out the process of reproduction. This is the onset of puberty. यानी कि वो समय जिस वक्त जो हमारे adolescent boys होते हैं और जो adolescent girls होती हैं they reach out sexual maturity and they become capable of reproduction is known as the puberty period, and puberty ends when an adolescent reaches reproductive maturity. Okay, shall I move further? Now let us see what are the changes we see in गर्ल्स एंड बॉयज ड्यूरिंग प्यूबर्टी. अब आपने देखा होगा दैट ड्यूरिंग प्यूबर्टी द चेंजेस विच आर सीन आर इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, बट प्यूबर्टी टेंड्स टू स्टार्ट अर्लियर इन गर्ल्स देन बॉयज. यानी कि गर्ल्स में आपको वो चेंजेस होते हैं वो जल्दी दिखाई देते हैं एज कम्पेयर टू बॉयज. अब चेंजेस क्या क्या होते हैं? इंक्रीज इन हाइट, यानी कि जैसे कि हाइट में चेंजेस होते हैं. आपने देखा होगा आप पहले छोटे होते हैं देन सडनली आपकी हाइट बढ़ जाती है. चेंज इन बॉडी शेप, यस, द शेप ऑफ योर बॉडी ऑल्सो चेंजेस. योर वॉइस चेंजेस, आपकी आवाज़ भारी सी हो जाती है और गर्ल्स में वो श्रिल हो जाती है एकदम. इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेस्कस ग्लैंड, ये आपके जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं दे ऑल्सो बिकम एक्टिव और इनकी एक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है. ओके, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं. एंड व्हाट एल्स इज बीन डन? वी रीच आउट द मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड द इमोशनल मैच्योरिटी. यानी कि हम मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी तक पहुंच जाते हैं. हम चीज़ों को समझने लगते हैं, ये होता है इसमें. ठीक है,
अब देखते हैं कि जो चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी में वो कैसे कैसे होते हैं. फर्स्ट वन इज द इंक्रीज इन हाइट. अब आपने देखा होगा कि जो हाइट चेंज होता है ये बॉयज और गर्ल्स दोनों में होता है ना. एंड व्हाट हैपन्स, जब हाइट आपकी चेंज होती है तो एट दैट टाइम्स द बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स दे इलोंगेट. जो हमारे बोन्स होते हैं हाथों के और पैरों के दे इलोंगेट और हमारी जो हाइट होती है वो बढ़ जाती है. ऐसा ही होता है. तो देखिए व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन बॉयज एंड गर्ल्स अकॉर्डिंग टू एज. अब आप देखिए जब आप 8 years के होते हैं देन परसेंट ऑफ फुल हाइट इन बॉयज इज 72% एंड it is 77% in girls. Similarly, when you are 9 years old, it is 75% in boys and 81% in girls. Similarly, you can see till the adolescent age यानी 18. Okay, कि आप देख रहे हैं till 18 और till 19, that is the end of your adolescence age group. आप क्या होते हैं, fully matured हो जाते हैं. आपकी जो हाइट होती है वो फुली ग्रो हो जाती है. अब आप उससे ज़्यादा हाइट अटेन नहीं कर सकते हैं. ओके, सो इफ़ यू आर हैविंग शॉर्ट हाइट देन start doing exercises because this is the time when you can increase your height and you can really grow your height, and afterwards you cannot. Now what happens? Now I can tell you that how can you calculate full height of an individual. There is a formula that present height upon the percent of full height at that particular age into 100. Okay, so for an example, suppose a boy is 9 years old and 120 centimeter tall, and at the end of the growth period he is likely to be what will be his height? So we'll calculate. We have been given his present height, it is 120 centimeter. अब उसके एज के ग्रुप से कितनी हाइट होनी चाहिए थी उस एज ग्रुप में? इट वॉज 75%. तो 75 इंटू 100, सो 120 अपॉन 75 इंटू 100. जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इट बिकम्स 160 सेंटीमीटर टॉल, यानी कि उस इंडिविजुअल की हाइट कितनी हो जाएगी? 160 सेंटीमीटर. ओके, इज दिस क्लियर नाउ? नाउ we'll see an activity, and in this activity it has been shown that by the age of 11 a boy has reached 81% of his age, while at the age of 11 same a girl has reached 88% of her full height. Now what you have been asked to do, you have been asked to draw a graph, and what happens that when you draw a graph, on x-axis you take age in years, and on y-axis you take the percent of full height. And when you draw a graph, it looks like this. Can you see? Okay. So suppose if a question comes like this in your exam, I hope you all are capable to do that. Good. Now moving ahead, let's see the changes which are seen in the body shape. Now you know that the body shape of girls and boys both changes during the adolescence period. Now what are the changes seen in body of boys? The shoulders become broader and the chest becomes wider. आपने देखा होगा पहले ऐसा नहीं होता है, but during this age group जो आपके shoulders होते हैं they become broader, और जो chest होता है it becomes wider, and the muscles of the body grow prominently, यानी कि जो आपके muscles होते हैं body के वो बढ़ते जाते हैं. And in case of girls the region below the waist becomes wider, यानी कि जो उनकी waist के नीचे का हिस्सा होता है it becomes wider, and the muscles of the body do not grow prominently, यानी कि जो उनके body muscles होते हैं they do not grow to that level. Okay,
Now moving ahead, seeing the change in voice, what happens during the puberty? The voice box or the larynx begins to grow. यानी कि जो आपका वॉइस बॉक्स होता है, ये लैरिंग्स होती हैं, इट बिकम्स टू ग्रो. एंड इन बॉयज, बॉय व्हाट हैपेंस, दे डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस एंड उनकी आवाज़ कैसी हो जाती है? इट बिकम डीप एंड हॉर्स वॉइस. दे लैरिंग्स इज क्लियरली विजिबल, और आप क्लियरली देख सकते हो उनका लैरिंग्स. एंड इन गर्ल्स इट इज़ नॉट सो, बिकॉज द लैरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम आउटसाइड. बट वॉट हैपन्स, गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस. उनकी जो आवाज़ होती है वो काफ़ी तेज हो जाती है, एकदम श्रिल, जो कहते हैं ना एकदम पेनी सी आवाज़ जो चुभती है कानों में, वैसी हो जाती है. ठीक है. नाउ व्हाट हैपन्स, you can see that how the voice box increased can be seen in men, and it is through the Adam's apple. The growing voice box can be seen as a protruding part of your throat called Adam's apple. So this is the protruding part which can be seen. इसको आप टच भी कर सकते हो and ये बाहर से भी दिखता है, and it is called as Adam's apple. You can see in this picture. So this is how Adam's apple look like. Now moving towards the next part is the increased activity of the sweat and the sebaceous gland. What happens, जब आप इस एज पे होते हो तो आपके जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, they become active and they started increased in their activity, कि वो ज़्यादा ऑयल सेक्रीट करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा काफ़ी लोगों के फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं एंड एक्ने हो जाते हैं. एक्ने आदि रेड कलर्ड पोर्स जो कि आपने देखे होंगे काफ़ी लोगों के फेसेस पे. एंड इट इज़ बोथ इन बॉयज़ एंड गर्ल्स. एंड what happens, it is generally during the adolescence time. इसी टाइम पे होते हैं. Okay. Now moving forward, talking about the sweat and the sebaceous gland, that these glands release their secretion through ducts. यानी कि जो secretion होता है हमारी oil glands का, it is through the ducts. And talking about endocrine glands, these glands release hormones directly into the bloodstream, so they are also termed ductless glands. What happens? They are also called as ductless gland because they do not have any duct or a connection between. So this is how they are being released into the bloodstream. Students, I hope this is clear. Now what happens, student? Clearly see the previous slide. What happens in the development of sex organs? यानी कि जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में, they also begin to develop. And what happen in boys? The testes and the penis develop completely, and the testes also begin to produce sperms. ये मैं आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ा चुकी थी, that these are the parts of the male reproductive system, and they develop completely and they become capable of producing sperms. And what happens in girls? The ovaries enlarge and eggs begin to mature. जो ovaries होती हैं, they become enlarged and the eggs begin to mature, and also the ovaries start releasing mature eggs. और जो ये हमारी ovaries होती हैं, they start producing the mature egg. Okay. Now let us see that what happens when you reach the mental maturity, the intellectual maturity and the emotional maturity. यानी कि mental maturity आपको तब adolescence के टाइम पे तब हो जाती है when it is the time in one's life when the brain has the greatest capacity for learning. यानी कि
ये वो समय होता है जब आप सबसे ज़्यादा चीज़ें याद कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो फॉर योर लाइफ टाइम. Intellectual maturity is when the change in a person's way of thinking is being seen. The person feels more independent than before and also becomes self-conscious. यानी कि जब किसी भी इंडिविजुअल के वे ऑफ थिंकिंग में आप चेंज देखो एंड ही बिकम मोर कॉन्शियस एंड इंडिपेंडेंट. It is what? Intellectual maturity. And what happens for the emotional maturity? A person may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and mind. यानी कि काफ़ी बार वो इनसिक्योर हो जाता है कि वो जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी बॉडी के साथ, इट इज़ नॉट हैप्पी टू टेक दोज चेंजेस, तो ही बिकम इमोशनल इन दैट केस. ओके, so is this clear? I hope. And you have to read this part from your book also. Now what happens for the secondary sexual characters? And अब आपने देखा होगा कि जो boys और girls में जो sexual characters होते हैं, they also begin to change, and you can see that the male reproductive part, they become active of carrying out the process of reproduction, similar with the girls also, and you can see various changes in boys and girls. Okay, now this part I'll explain you tomorrow. So basically you have to complete this part. जो मैंने आज पढ़ाया वो आपको अच्छे से बुक से रीड करना है, and I'll be continuing from the hormones part tomorrow. And in case you have any doubt, you can ask me in tomorrow's class. So thank you so much, student, and have a nice day.